दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक एयरक्राफ्ट के बारे में और उस एयरक्राफ्ट का नाम है LCA तेजस। हाँ, आज इसी के बारे में हम लोग करेंगे। और दोस्तों, भारत की वायुसेना को LCA तेजस और मार्क 1A की डिलीवरी जुलाई महीने में हो जाएगी। और ये जैसे ही ये न्यूज ब्रेक हुई थी, उसके तुरंत ही बाद दो तरीके की एक्सट्रीम ओपिनियन आना शुरू हो गए। एक तो वो जो यूजुअल वाला रिटोरिक, जहां पर कहा जाता है कि सरकारी कंपनीज हैं जो ये डिले करती हैं और एक HAL कभी भी टाइमलाइन मीट नहीं कर सकता है। और दोस्तों, वहीं पर दूसरी ओपिनियन प्रधानमंत्री को लेकर है और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि हैंड ऑफ सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे। और दोस्तों, लोगों की तरफ से क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को वहां पर क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। इन्हीं लोगों का यह मानना है कि LCA तेजस और मार्क 1A की पहली उड़ान जब हुई थी, तब भी ये कोशिश की गई थी कि प्रधानमंत्री वहां पर आए और उनके शेड्यूल को अकोमोडेट्स करने के लिए इस विमान की पहली उड़ान में थोड़ा डिले हुआ इवेंचर वहां पर नहीं आ पाए थे। और दोस्तों, अब माना यह जा रहा है कि हैंड ऑफ सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री वहां पर आ सकते हैं। और आप ही देखिए कि इन दोनों एक्सट्रीम ओपिनियन को साइड में रख के हम लोग डिटेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, मार्क 1A बनकर तैयार है और इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और अब यह डेवलपमेंट खुद में ही एक काफी बड़ा डेवलपमेंट है। और अब यह कोशिश की जा रही है कि सप्लाई चेन को स्टेबल करके प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जाए, ताकि किसी भी नए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के इनिशियल डेज में थोड़े से हिकअप्स आते हैं। दोस्तों, आगे देखने से पहले दोस्तों, प्लीज आप हमारे 900 सब्सक्राइबर करा देना। इसके लिए आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि जल्द से जल्द हमारे 900 सब्सक्राइबर हो जाए। और दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ में ये सप्लाई चेन मैच्योर होती चली जाती है। LCA मार्क 1A में कुछ इंटरनेशनल LR यूज की जाती हैं। और दोस्तों, इंटरनेशनल सप्लाई चेन इस समय किस तरीके की है, वह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए LCA मार्क 1A में कुछ सॉफ्टवेयर भी अब अपग्रेड करा लिए हैं। और दोस्तों, ये पैच इंस्टॉलेशन में ही किया जा रहा है। आमतौर पर जब भी नया एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाते हैं, तो तब स्क्वाड्रॉन्स में जाने के बाद में इन पैचेस को धीरे धीरे इनके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। और अब इस प्रोसेस में कई बार सालों तक लग जाते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर ये वेपन सिस्टम इंपोर्टेड सिस्टम्स होते हैं, तो वह आपको कई बार मिड लाइफ रिफिट तक का इंतजार करना पड़ जाता है। और वहीं मार्क 1A को लेकर 3 असेंबली लाइन से एयरक्राफ्ट रोल आउट किए जाएंगे, जिसमें कि दोस्तों 2 असेंबली लाइन बैंगलोर में होंगी और 1 नासिक में। ये इनिशियल सप्लाई चेन हिकअप्स प्रोडक्शन लाइन की मैच्योरिटी के बाद में कवर कर ली जाती है। और दोस्तों, नासिक लाइन के ऑपरेशनल होने के बाद में वह कवर अप आसान हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, यह पूरा प्रोसेस केवल HAL के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों HAL यहां पर केवल लीड इंटीग्रेटर है और यह पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट दूसरे सप्लायर्स द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि दोस्तों, इसके विंग्स कोयम्बतूर द्वारा बनाए जाते हैं और सेंट्रीफ्यूज लार्ज टेक्नोलॉजीज बनाती है। और दोस्तों, अब यहां पर HAL के पास में 3 प्रोडक्शन लाइन के साथ में एयरक्राफ्ट को बनाने की क्षमता लगभग 34 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक जा सकती है। और दोस्तों, अगर नासिक लाइन को पूरे पोटेंशियल पर यूज किया जाए तो ये 32 तक भी जा सकती है। लेकिन क्या ये टीयर 1 सप्लायर्स के पास में वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो अपनी एडजस्टिफाई कॉस्ट के साथ? हालांकि दोस्तों, भारत की वायुसेना की तरफ से जब डील साइन की गई थी, तो आइडिया था कि इवेंचर 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से डिलीवर किए जाएंगे। और दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां पर एक पेनल्टी क्लॉज भी है। इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर यह भी है कि टीयर 1 सप्लायर्स के साथ में भी यह पेनल्टी क्लॉज एप्लीकेबल, यानी कि भारत की वायुसेना और भारत सरकार HAL के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। और दोस्तों, उस पेनल्टी को रिकवर करने के लिए HAL और अडानी जैसी कंपनीज के ऊपर यह पेनल्टी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले कुछ समय में एडिशनल 997 LCA मार्क 1A और भी ऑर्डर किए जाएंगे। और दोस्तों, बड़ी पिक्चर को देखते हुए भारत की वायुसेना और भारत सरकार दोनों को यह चीज समझ में आ जाती है कि अभी प्रोडक्ट कैपेसिटी को और भी बढ़ाना है और दोस्तों इस सप्लाई चेन को और मैच्योर कराना है,
यानी कि इनिशियल हिकअप्स आते रहेंगे और दोस्तों इनको कोलैबोरेटिव तरीके से काम करते हुए दूर करना पड़े। और अब रही बात प्रधानमंत्री की विजिट को लेकर, तो ये चीज हम सभी को समझनी पड़ेगी कि जून के पहले 2 सप्ताह काफी ज्यादा रिस्की रहने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद में नई सरकार बननी है और उसके हिसाब से टीम भी बननी है। यानी कि दोस्तों पहले 2-3 हफ्ते प्रधानमंत्री काफी ज्यादा बिजी होंगे और उसमें ये हैंडओवर सेरेमनी डिफिकल्ट होगी। यहां पर भी एक बात और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये केवल सरकारी कंपनी के आसपास की बातें नहीं, अडानी डिफेंस द्वारा भी डिलीवर किए जाने थे और दोस्तों वह फंक्शन जल्दी होने वाला था, लेकिन ये हैंड ओवर सेरेमनी भी अब पोस्टपोन कर दी गई है। और दोस्तों इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी तरीके की सेरेमनीज नहीं होंगी। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में LCA तेजस की उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण भी किया है। और दोस्तों इस दौरान उन्हें आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दिशा में कंपनी में किए जा रहे प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों के बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने हल्के और हर मौसम में काम करने वाले विमान LCA तेजस की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई कि यह तेजस को भारत की वायुसेना के साथ परिचालन में तैनात किया गया है। और दोस्तों आने वाले वर्षों में यह भारत की वायुसेना के लड़ाकू बेड़े का मुख्य आधार होगा। और दोस्तों जिससे इसके अंदर मौजूद टोरपीडो रिलीज हो जाता है, फिर यह टोरपीडो पानी में जाकर गिर जाता है और दोस्तों फिर यह टारगेट शिप के ऊपर होम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों माना यह जाता है कि यहां पर भी इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 650 किलोमीटर के करीब की है और दोस्तों डिप्लॉयड के बाद में टोरपीडो की रेंज 20 किलोमीटर तक ही है और यह मिसाइल सिस्टम एक टू वे डेटा लिंक के साथ में ही आती है। और दोस्तों ये एक बहुत ही क्रूशल कंपोनेंट है। इसके बारे में दोस्तों वीडियो में आगे चलकर हम लोग और ही ज्यादा डिटेल्स के बारे बात करेंगे। और वैसे भी दोस्तों कहने के लिए बहुत ही आसान लगता है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अंदर टोरपीडो डाल दी गई है और दोस्तों जैसे ही यह बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अपने निशाने के करीब पहुंचती है। और दोस्तों आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यह जानकारी अपने परिवार और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि दोस्तों उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नेल पर सिलेक्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।